वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप जेम्स टेक्निकल में एडमिशन लेना चाहते हो और कोर्स करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। आपको फैसिलिटीज, कोर्सेज और जो आपकी फीस हो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वेल्डिंग। अगर आप वेल्डर बनना चाहते हो या वेल्डिंग करना चाहते हो या वेल्डिंग का कोर्स करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो वेल्डिंग के लिए, तो काफी जरूरी है कि आपको वेल्डिंग में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप ये चीजें कंप्लीट नहीं करते हो और इसमें से कोई एक टॉपिक आपका छूट जाता है तो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। आप आगे जब भी काम करोगे कंपनी के साथ या कोई भी जगह में जहाँ पे जॉब करोगे वहां पे आपको परेशानी हो सकती है। तो इन्हीं परेशानी से बचने के लिए आपको मैं ये वीडियो के द्वारा बता देता हूँ कि आपको क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करनी चाहिए। चलिए मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक वेल्डिंग। आप सोचोगे वेल्डिंग में मैं वेल्डिंग ही क्यों लिख रहा हूँ, मैं आगे आपको बताता हूँ। मैंने टॉपिक पहले लिख लेता हूँ। वेल्डिंग के प्रकार, वेल्डिंग के प्रावधान, वेल्डिंग सेट, वेल्डिंग जोड़, पोलैरिटी, वेल्डिंग के स्टेज, वेल्डिंग के, या आप लिखिए वेल्डिंग को चालू करना, या आप लिख सकते हैं वेल्डिंग को जनरेट करना, जनरेशन ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग के दोष और 10 नंबर में मैं लिखता हूं वेल्डिंग परीक्षण। ये 10 टॉपिक हैं, या तो मैं कह सकता हूं यही वेल्डिंग है। अगर आप इस 10 टॉपिक को या ये पूरी चीजों को कंप्लीट करते हो तो आप एक अच्छे वेल्डर बन सकते हो। आप यहाँ तक कि वेल्डिंग के परीक्षण, QC जिसको कहते हैं इंग्लिश में, क्वालिटी चेकर, वहां पे भी अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपने आप को काम करवा सकते हो। तो आपके पास काफी इंपॉर्टेंट चीजों में यही 10 चीजें जिसको कंप्लीट करना काफी जरूरी होता है। सबसे पहले वेल्डिंग। वेल्डिंग में मैंने वेल्डिंग ही क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेल्डिंग क्या है। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं कि जानते हैं कि वेल्डिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जहां पे हमने देखा है कि हमारे घरों के आसपास या बाजार के आसपास में बहुत सारे ऐसे दुकान होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रिल या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो मेटल को ज्वाइन करते हैं वेल्डिंग के द्वारा, तो हम कहते हैं कि ये वेल्डिंग है। एक्चुअल में आप वेल्डिंग के बारे में पूरी चीजें नहीं जानते हो, या मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो वेल्डर है जो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। अगर आप वेल्डर हो तो आपको जानकारी होगा, आपने प्रशिक्षण लिया, आपने ट्रेनिंग किया तो आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई नए हो और आप वेल्डिंग सीखना चाहते हो या वेल्डिंग ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स को, तो ही आपको मैं बता रहा हूं कि ये 10 पॉइंट या ये 10 टॉपिक आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर आप 10 टॉपिक में कोई भी एक टॉपिक छोड़ देते हो
या कोई एक टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं रखते हो तो आपके लिए काफी नुकसानदेह और परेशानी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है इस वीडियो के बाद कि ये वीडियो आपके लिए काम का है और आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग यानी कोर्स के रिगार्डिंग पूछ सकते हो। कोर्स की फीस, ड्यूरेशंस, फैसिलिटीज क्या क्या आपको दी जाती है और क्या सिखाई जाती है हमारे इंस्टीट्यूट में, वो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में पूरा इसका चैप्टर होता है जो आपको 2 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने तक कंटिन्यू चलता रहता है। तो टाइम ड्यूरेशन का डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से समझ रहे हो चीजों को और कितने अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं, इसलिए टाइम ड्यूरेशन पे कोई बॉन्डिंग नहीं है हमारा, मतलब ऐसा कोई बाउंड हम लोग नहीं करते हैं, ऐसा कोई निर्धारित सीमा पे हम लोग नहीं रखते कि आपको इतने दिन में ही सीखना है, आपको ये टॉपिक सीखना है, ये हमारा टारगेट होता है। अगर आप हमारे पास ज्वाइन करते हो, एडमिशन लेते हो तो हमारा मोटिव, पहला मोटिव और हमारा लास्ट मोटिव भी यही है कि आप पूरे वेल्डिंग को अच्छी तरीके से सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि आपको जॉब में या कोई भी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद परेशानी ना हो। यहाँ पे देखिए वेल्डिंग क्या है। वेल्डिंग बहुत प्रकार की होती है लेकिन एक्चुअल में वेल्डिंग क्या है ये चीजें जब आप हमारे पास ज्वाइन करते हो, कोर्स करोगे, बताई जाएगी। वेल्डिंग बहुत प्रकार की भी होती है और इसको हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं या आप ये कह सकते हो कि इसके प्रकार या वर्गीकरण। नॉर्मली साधारण तौर पर क्या होती है कि हमारे पास काफी कॉल आते हैं दिन में कि सर मुझे वेल्डिंग करना है। तो एक्चुअल में जब मैं पूछता हूँ या हमारी जो टीम होती है वो जब पूछते हैं कि आपको वेल्डिंग में क्या जानकारी है तो उनको ये पता रहता है कि आर्क अर्गन और मिग वेल्डिंग, जिसमें कोई बच्चा आर्क अर्गन भी जानते हैं, अच्छी बात है, आप आर्गन को समझते हो, आर्क को समझते हो। अब कोई कोई कहते हैं कि सर मुझे आर्गन नहीं करना, मुझे टीग वेल्डिंग करना है। तो वो चीजें मतलब क्या है कि जानकारी का अभाव है, या तो मैं कह सकता हूँ कि उनको ही सीखना चाहिए, समझना चाहिए पूरी चीजों को। तो खैर आपको अगर आज अगर मीग पता है, MIG जिसको कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे वर्गीकरण होते हैं जिसको आपको बताया जाता है हमारी कोर्स के दौरान। तो ये बहुत प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार तो आपको पता होगा साधारण तौर पर, लेकिन उसके आगे भी और है। वेल्डिंग के प्रावधान, जब आप वेल्डिंग करते हो तो आप गाड़ी चलाते हो या बाइक चलाते हो, हेलमेट का, शूज का मतलब जूते का इस्तेमाल करते हो। आप अगर कार चला रहे हो, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हो। तो ये सब चीजें क्या है कि उसके प्रावधान है, ये सब चीजें उसकी इक्विपमेंट है जो आपको सेफ रखता है, आपको सुरक्षित रखता है। इसी तरीके से वेल्डिंग में भी बहुत सारे ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट है, सुरक्षा प्रावधान है जिसको यूज करना चाहिए, और साथ में वेल्डिंग करने के लिए भी बहुत सारे प्रावधान है जो आपको वेल्डिंग करने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि आप उस इक्विपमेंट का यूज नहीं करोगे तो आप वेल्डिंग नहीं कर पाओगे। वेल्डिंग सेट, वेल्डिंग सेट क्या है? एक्चुअल में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हम डायरेक्ट प्लग में लगा के, हमारी जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उस पर लगा के वेल्डिंग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। साधारण तौर पर नॉर्मल चीजों में हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग मशीन। एक्चुअल में वेल्डिंग मशीन साधारण भाषा में कहते हैं, लेकिन उसको वेल्डिंग सेट कहते हैं टेक्निकल भाषा में। अब यहाँ पर जो वेल्डिंग सेट आता है वही हमारे घरों पे या हमारी कंपनियों में या हमारे आसपास जो बिजली आती है उसको कन्वर्ट करती है और फिर वेल्डिंग करने में सहायता प्रदान करती है। तो वेल्डिंग सेट भी बहुत प्रकार के होते हैं। नॉर्मली मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूँ। AC ट्रांसफार्मर सेट होता है, DC ट्रांसफार्मर सेट होता है, AC DC ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर रेक्टिफायर होता है। तो ये सब चीजें आपको सुनने में अजीब लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक इसको नहीं समझे होंगे और जिनको पता उनके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। दूसरी चीज है कि अगर मैं इसको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो आप समझ लो कि आप घर पे टीवी, फ्रिज, कुछ ऐसी चीजें चलाते हो, कूलर, जिसमें स्टेबलाइजर का यूज करते हो। तो स्टेबलाइजर क्या करता है कि आपके जो घर पे बिजली आती है उसको ट्रांसफॉर्म करता है। हो सकता है कि आपके घर में 220, 240 या हो सकता है कि 180 वोल्टेज भी आता है, जो नॉर्मल ये होती है, ये लो वोल्टेज हो सकती है। तो अब क्या होता है कि आपका जो स्टेबलाइजर है वो हाई वोल्टेज को रोकता है और आपके इक्विपमेंट जो आप चला रहे चीजों को उसको चलाने में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि उसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कराता। इनकेस अगर आप स्टेबलाइजर नहीं लगाते हो, आपके घर में हाई वोल्टेज आ जाए तो आपका जो टीवी, फ्रिज, जो भी चीज है वो खराब हो सकता है। अब ये सब चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए आसानी से।
अगर लो वोल्टेज है तो भी खराब हो सकता है। तो ये स्टेबलाइजर काम करता है ट्रांसफार्मर पे, और स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर होता है, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म करता है, बिजली को बदलता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर एक सुसाइड करता है अगर उसको ज्यादा वोल्टेज मिल जाए, लेकिन वो आगे बिजली को कट आउट कर देता है, यानी अपने आप को वो सुसाइड कर लेता है। तो कह सकते हो ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, नॉर्मल भाषा में कहते हैं ट्रांसफार्मर उड़ गया। तो ये क्या करता है कि ये वोल्टेज को ही कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। इसी तरीके से वेल्डिंग सेट में भी ट्रांसफार्मर ही होता है, लेकिन बहुत सारे ट्रांसफार्मर होता है, जैसे एसी ट्रांसफार्मर कहते हैं, डीसी ट्रांसफार्मर कहते हैं, एसी डीसी ट्रांसफार्मर कहते हैं, और भी चीजें आती है। और ट्रांसफार्मर भी रेक्टिफायर पे काम करता है। रेक्टिफायर क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है, ये सब मैं आपको जब क्लास करोगे, ज्वाइन करोगे, तब मैं बताऊंगा। वेल्डिंग जोड़, वेल्डिंग आपने देखा, वेल्डिंग का प्रकार भी आपने देखा, वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला प्रावधान भी आपने देखा। अब आता है कि वेल्डिंग सेट। वेल्डिंग सेट आप समझे कि हाँ एक मशीन होता है, चलो मशीन में लगा के वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग करना क्या होता है, एक्चुअल में वेल्डिंग करना सिर्फ इलेक्ट्रोड को यूज करना नहीं होता है, आप जोड़ भी पता होना चाहिए। कितने तरह के जोड़ आता है, बहुत तरह के जोड़ आता है। जोड़ आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जोड़ नहीं पता और कंपनी के द्वारा ये जहां पे जॉब करोगे वहां पे आपको बोल दिया जाए कि ये काम कंप्लीट करके दीजिए, इसको करके दीजिए, तो आप वहां पे उसको आसानी से नहीं कर पाओगे। पोलैरिटी क्या होता है, एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि जो वेल्डिंग कर रहे हैं, अच्छे वेल्डर है, उनको भी इसके बारे में नहीं पता रहता, और जो अच्छे वेल्डर नहीं है और जो स्टूडेंट अभी पढ़ने जा रहे हैं उनको तो पता ही नहीं होता पोलैरिटी क्या होता है। तो ये सब चीजें मैं आपको कोर्स में बताऊंगा। पोलैरिटी आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि जब आप वेल्डिंग करते हो तो ये साधारण हो ही नहीं सकता है कि हमेशा आप एक ही तरह के मेटल पे वेल्डिंग करोगे और एक ही स्टेज पे वेल्डिंग करते रहोगे। आपको मेटल भी बदलेगा, कभी एल्युमिनियम मिल जाएगा, कभी स्टील मिल जाएगा, कभी आयरन मिल जाएगा, और आपकी जो थिकनेस है वो भी बदलती रहेगी। तो पोलैरिटी का इस्तेमाल उन्हीं सब चीजों में किया जाता है। वेल्डिंग स्टेज, वेल्डिंग में बहुत सारे स्टेज आता है। तो नॉर्मली क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट 6G से मुझे सीखना है, तो 6G अच्छा आपको पता है, लेकिन इसके अलावा भी 1G से 6G तक का पूरा स्टेज होता है, और 1F से 6F तक पूरा स्टेज होता है। तो वेल्डिंग में कुल 12 स्टेज होता है, जो आपको जानना काफी जरूरी है। और ये एक एक स्टेज में भी बारीकी से चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, जो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। उसके बाद आता है वेल्डिंग को चालू करना। चलिए आप यहां तक समझ गए कि वेल्डिंग स्टेज तक। तो एक्चुअल में वेल्डिंग को चालू कैसे करेंगे, वेल्डिंग को चालू करने के लिए हम क्या करते हैं कि सोचते हैं इलेक्ट्रोड को मेटल के साथ टच करेंगे तो चालू हो जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट तरीका नहीं होता। चालू करने का बहुत सारा तरीका होता है, कुछ चीजें होती है जिसका इस्तेमाल से हम उसको चालू कर सकते हैं। वोल्टेज को भी हम रेगुलेट करके चालू कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी रेगुलेट करके चालू कर सकते हैं, और भी तरीका है। मैं आपको यहाँ पे जब आप क्लास करोगे तो आपको पता चल जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। वेल्डिंग के दोस्त, आप वेल्डिंग को चालू कर लिए, वेल्डिंग कर दिए, वेल्डिंग खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज जब करते हो तो छोटी मोटी उसमें दोष आ सकता और बड़ी दोष भी आ सकती है, फॉल्ट जिसको कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप वेल्डिंग कर दिए, वेल्डिंग को खत्म कर दिया, मेटल को जॉब जो आपको मिला वो जॉब आपने सबमिट कर दिया, तो जॉब एक्चुअल में कितना डेंसिटी, कितना पावर या कितना मजबूत है उसको चेक करने के लिए परीक्षण किया जाता है। परीक्षण में निकला गया जो चीज है, परीक्षण में निकाला गया जो फॉल्ट है, उसको ही वेल्डिंग दोष कहते हैं। वेल्डिंग दोष भी बहुत तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पे मैं नॉर्मली साधारण तौर पे बता देता हूँ। आंतरिक दोष होते हैं, इंटरनल फॉल्ट होते हैं, और बाहरी दोष होते हैं, एक्सटर्नल फॉल्ट होते हैं। इंटरनल फॉल्ट को तो हम देख सकते हैं, इंटरनल फॉल्ट को नहीं देख सकते, सॉरी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इंटरनल फॉल्ट को हम देख नहीं सकते, आंतरिक दोषों को देख नहीं सकते, लेकिन बाहरी दोषों को देख सकते हैं कुछ चीजों का इस्तेमाल करके। लेकिन इंटरनल दोष को टेस्ट करने के लिए ही परीक्षण का भी दो प्रकार बनाया जाता है, और परीक्षण भी बहुत तरह की होती है, दो प्रकार के अंदर। परीक्षण में भी एक होता है आपका नॉर्मली, जिसको हम तोड़ मरोड़ को देखते हैं, आगे टेक्निकली भाषा में आपको बताऊंगा जब आप हमारे यहाँ पे कोर्स करोगे। और एक होता है कि बिना तोड़ मरोड़ को देखते हैं, तो एक होता है डिस्ट्रक्टिव, एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो ये सब चीजें आपको कंप्लीट करनी ही करनी चाहिए अगर आप एक अच्छा वेल्डर बनना चाहते हो, आप वेल्डिंग करना चाहते हो, या आगे आप काम करना चाहते हो।
और जब हमारे यहाँ पे आप कोर्स कर लोगे तो आप एक अच्छा वेल्डर भी बन जाओगे, साथ में अपने आप को एक क्यूसी के पोस्ट के लिए भी रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हो। मतलब आप अपने आप को आगे इंप्लीमेंट करा सकते हो, क्योंकि आपको टेस्ट भी पता होगा। तो नॉर्मली हमारे जो टीम है उनके पास कॉल आता है और अक्सर मुझे कहते हैं कि सर कोई बच्चा पूछ रहा था कि वेल्डिंग तो कर लेते हैं लेकिन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो अगर आप पढ़ाई कर लेते हो साल भर और आप एग्जाम के टाइम में फेल हो जाते हो, तो एग्जाम का जो रिजल्ट है वही ये कैलकुलेट करता है कि आपने कितना पढ़ा है। एक्चुअल में हम इस चीज को कैलकुलेट नहीं करते कि आप कितना पढ़े, उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। रिजल्ट कैलकुलेट करता है कि आप पढ़े कितने हो। तो इसी तरीके से क्या होता है कि वेल्डिंग करने के बाद उसमें आने वाले जो दोष है वो दोष को परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट के द्वारा निकालते हैं। अगर वो दोष एक्चुअल में क्या होता है कि एक तरफ से बोल सकते हो रिकमेंडेड, मतलब चलिए कि यहाँ ये दोष को माना जा सकता है, तो यहाँ पर आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आपके द्वारा बड़ी दोष होती है तो वहां पे फेल कर दिया। तो एक्चुअल में आपने कितना टाइम दिया और क्या वेल्डिंग किया और कैसे किया, ये सब इंपॉर्टेंस जो रहती है वो आपकी वेल्डिंग टेस्ट पे ही रहती है। अगर वेल्डिंग टेस्ट में आपका दोष निकल गया तो आप फेल हो चुके हो, आप चाहे कितना भी टाइम देगा और कितनी भी अच्छी तरीके से वेल्डिंग कर। तो आपको टेस्ट पता होना चाहिए। एक्चुअल में आपको ये पता रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, जैसा कि मैंने बताया हमारी टीम कहती है कि सर वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। आपको ये पता है कि टेस्ट होता क्या है, लेकिन वो कैसे होता है ये आपको नहीं पता है। आपको ये पता होता है कि पढ़ाई के बाद एक एग्जाम होता है, जैसे हम मैट्रिक एग्जाम देते हैं, इंटरमीडिएट का देते हैं, ग्रेजुएशन का देते हैं, और भी जितनी कोर्सेज करते हैं उसका एग्जाम देते हैं। तो हमें ये पता रहता है कि हमें ये पढ़ना है और इसका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि एग्जाम एक्चुअल में कैसे लिया जाएगा, क्या क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उसको इस तरीके से लिखने से मुझे ज्यादा नंबर मिलेगा या उसको ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको ये तो पता है कि टेस्ट होता ही होता है दोष को निकालने के लिए, लेकिन एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। जब आप इस चीज को समझ जाओगे और इस चीज को देख लोगे, इसको इम्प्लीमेंट कर लोगे, अपने दिमाग में बैठा लोगे, तो आपके द्वारा वेल्डिंग दोष होगा ही नहीं। क्योंकि आपकी जब भी वेल्डिंग करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा वेल्डिंग करेंगे तो ये टेस्ट में दोष कहलाएगा और यहाँ पे ये फेल हो सकता है मेरा जॉब। तो आपको ये पता होना ही चाहिए। मैं एक बार और बता देता हूँ कि अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी लेना है, फीस के बारे में जानकारी लेना और फैसिलिटीज, हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है कोर्स के दौरान, कोर्स के पहले तो उसके बाद में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। 24x7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे। और मैं ये बताता हूँ कि अगर आप वेल्डिंग करते हो तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट करो ही करो, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करोगे, अगर एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करोगे, ये सब चीजों का आप नहीं जानते हो, तो आपके लिए काफी परेशानी हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप ऐसे ही जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लेते रहूंगा। आज के लिए धन्यवाद।